एक बड़े अद्भुत भक्त की कथा जो श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हुए श्री सेवक जी महाराज। आज्ञा है हितरवंश महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्री हित 84 जी और श्री सेवक जी वाणी दोनों संग रख करके ही उनका पाठ करना है। परंतु अद्भुत लीला हुई श्री सेवक जी के साथ, नेक में ही सुनाऊं, नेक ध्यान से सब लोग इधर देखो यहां पे। बेचारे इनकी बड़ी पीड़ा है महाराज जी, सब्र इनकी मैं देखू नहीं पाऊं। और जो बेचारे यूं लगे कि अच्छा, कथा में हमको भी लगता सामने बैठ के हम भी जब कथा सुनते हैं तो लगा व्यास जी हमको दिखे। तो बेचारे अब देखो एक बात सुनो, हरिवंश महाप्रभु को इतना ही देखो नरवाहन ने नरवाहन को इतने ही दिखे हरिवंश महाप्रभु और वही से ही रास को दर्शन है क्यों, इतना ही देख लो। तो सेवक जी का महाराज श्री हित संप्रदाय में 3 आचार्य ऐसे हुए जो सशरीर वृंदावन के निज निकुंज में प्रवेश कर गए। एक तो श्री सेवक जी महाराज और श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज, आप तीनों ब्रज की कुंजों में ही प्रवेश कर गए, फिर कभी नहीं मिले किसी को। उनमें एक सेवक, जब सेवक जी का चरित्र सुनो, कितना सहज सरल चरित्र। जबलपुर के पास गड़ा गांव में आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे, उनका नाम था चतुर्भुज दास। बहुत ध्यान से सुनना, आपका पूर्व का नाम था दामोदर दास, सेवक जी का। तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, आप में भक्ति के लक्षण तो थे लेकिन कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव की तरफ आई। वहां पूछा, भैया प्राचीन काल में ऐसे होता था, संत जन ऐसे भ्रमण करते थे और पूछते थे, हाँ भाई इस नगर में भक्त कौन है? बोलते वो भक्त है। तो उसके घर बिना निमंत्रण बिना सूचना पहुंच जाते, वहां व्यवस्था होती थी। जैसे आज के घरों में बेटी का कमरा, बेटा कमरा, मेरा कमरा, इसका कमरा, ठाकुर जी का कमरा, सब बना। पहले के घरों में नीचे का भाग रखा ही जाता था। बोले कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, आज चलते, उनके लिए व्यवस्था है, आप मना नहीं कर सकते। अब का भारत बदल गया, इसमें आपका दोष नहीं है। बीच के भारत में लूट मार बहुत शुरू हो गई थी, तब फिर सब लोगों ने बंद कर दिए। तो लेकिन आज भी हमारे सरस कुंज की कृपा से, सरस कुंज के ही परम कृपा पात्र हमारे लोकेश जी और आपके बड़े भैया, जिस कुंज में आप बैठे हो यहाँ, और जो ब्रजविला है, ये तो ब्रजविला, वो व्रज निकुंज, दोनों स्थान ऐसे हैं। जयपुर में कभी संतों के, महापुरुषों के, वैष्णवों के दर्शन करने हो, यहाँ आ जाओ, आपको नित्य मिलेंगे। यहाँ आज भी संतों की बड़ी कृपा, महाराज जी की इतनी कृपा है, सरस कुंज की ऐसी कृपा है दोनों भवनों पर कि आज भी संत जन महापुरुष यहाँ आते रहते हैं। तो संत जनों ने पूछा, हाँ भाई इस गांव में कोई भक्त है? बोले हाँ, वो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, उनके यहाँ चले जाओ। संत जन सब वहां पहुंच गए, वहां बैठ गए, कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और सत्संग होते 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 जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी, श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला और ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की विविध विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे और दोनों के मन में भाव आया, बोले यही रस तो हमको चाहिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। हमें तो भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं महाराज जी। कई भगत हैं, उनको केवल नियम ही नियम बता दो, हाँ भाई सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्या करना, फिर धूप बत्ती दिखा दे, फिर क्या करना है, चावल को भोग लगाना हो, बृहस्पतिवार को या को भोग लगाना हो, बाद या कर, नियम कितने करवा लो, उसको भाव और कथा से कोई मतलब नहीं, नियम करवा दो बस, उसको नियम से ही मतलब। दूसरे प्रकार के भक्त कैसे होते हैं, वो केवल मंदिर इसलिए जाते हैं उनके काम बन जाएं, वो भी भक्त है। ऐसे भक्तों के, पर यहां इस सभा में जो बैठे हैं और या वृंदावन के उपासक हैं, उन भक्तों का एक ही काम कि बस प्रिया लालजू की रस चर्चा सुनाओ।
हमें ना पुण्य चाहिए, ना हमें कोई कामना की पूर्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस प्रिया लाल जी की नित्य लीला, अंतरंग लीला सुनाओ, वही में हमको सुख है। वही स्थिति थी श्री दामोदर दास जी की और चतुर्भुज दास जी की। आप दोनों ने संतों के चरण पकड़े, बोले ये रस कहां से मिला आपको? बोले अरे भैया कहा बताएं, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट कियो, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, ये रस तो हमने बिंदु दई है, वो तो साक्षात खान है ऐसे रस की। बस हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुनते सुनते दोनों ने अपने चित्त में महाप्रभु जी की छवि बना ली। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे भाव। और आप दोनों के चित्त में आई कि भाई बस अब तो वृंदावन जानो और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेके आनी। संत जन तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के चिंतन करते 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 घर के कार्य इतने पड़ गए कि 3 महीना बीत गए और दोनों वृंदावन नहीं गए। 3 महीने बाद वही संतन की टोली फिर आई गांव में, और महाराज दोनों ने बड़ा स्वागत किया, व्यवस्था करी, सब अनुकूल कर दियो। आज जब सत्संग प्रारंभ भयो, रस नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। चतुर्भुज दास, दामोदर दास बोले जय जय वादना जैसी रस चर्चा करो ना। संत जन बोले अब समुद्र ही सूख गयो तो रस चर्चा कहा सुना मैं। दामोदर दास, चतुर्भुज दास बोले मतलब? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए, और जैसे ही ये बात सुनी लीला प्रविष्ट हो गए महाप्रभु। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे ही कहा कि भैया राजभोग कराई, श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग धरा करके, राजभोग पधरा करके, और फिर श्री लाल जी की आरती आदि करके, और बस कुंज में गए, और फिर महाप्रभु जी को खूब ढूंढो, नहीं मिले। मानसरोवर जायो करते, श्री हितरवंश महाप्रभु का ध्यान स्थान, मानसी स्थान श्री मानसरोवर। कोई नहीं गए हो तो वृंदावन अब के जाओ तो राधा रानी मानसरोवर, आप सब तो गए होंगे, पर जो लोग नहीं गए, वृंदावन से यमुना जी पार करके पल्ली तरफ वहां श्री राधा रानी मानसरोवर स्थान है, वहीं श्री हितरवंश महाप्रभु विराजते। बोले सेवा करके बस मानसरोवर गए और वहीं जाकर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हो गए, कुंज में गए फिर मिले नहीं। ये चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके गिर गए, रुदन करने लगे, अपने हृदय को बार बार मलने लगे। बोले हमने तो विचार किया था कि हम वृंदावन जाएंगे, श्री महाप्रभु जी से अनुग्रहित होकर के आएंगे, दीक्षा प्राप्त करके आएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। अरे हम क्यों विलंब में पड़ गए, हम क्यों गृह कार्यों में रुक गए, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास। चरण पकड़ लिए संतों के, कोई उपाय बताओ, प्राण निकल जाएंगे हमारे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, अब वो पुनः प्राप्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताओ। संत जन बोले अब तो वो निधि प्रदान कर गए वृंदावन को, अब बस उन्हीं की रसवाणी वहां चलती रहे, वही कुछ सुन लो भैया। अब महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। बोले आप उपाय बताओ ना, कैसे अब कुछ करो ना, कैसे हो सके, कोई तो उपाय होगा। बोले अरे भाई जो लीला में प्रवेश कर गए वहां के लिए कहां उपाय बताऊं। अब एक संत बोले एक उपाय है। क्या? श्री महाप्रभु जी के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी विराज रहे हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो भैया वो पुत्र पिता के समय ही होता है, और उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर के श्री वनचंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर लो, उनसे अनुग्रहित हो जाओ हित परंपरा में।
चतुर्भुज दास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल विचार ही नहीं करूं, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। चल भाई दामोदर दास, अभी चलें, अभी जाके वंचन जी से दीक्षा लें। दामोदर दास जी ने अपने नेत्र के आंसू पोंछे और वहीं बैठ के बोले नहीं, गुरु जिसको हृदय से माना वही मेरे गुरु हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु तो माने महाप्रभु। सब संतजन कहने अरे कैसो हट करे भैया, जब हमने कह दी लीला प्रवेश है गए, उनके पुत्र विराज ने जाओ। बोले उनके पुत्र खूब योग्य हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको हित से अपने चित्त से स्वीकार कर चुका हूं उसका त्याग कैसे करूं। अरे मैंने सुना है कि भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु चिन्मय परमात्मा का स्वरूप है। वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, जहां शिष्य बुलाए वहां गुरु पहुंचते हैं। और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले भैया मैं तो अब विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन श्री दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके 7 दिन का अनशन ग्रहण कर लिया। बोले महाप्रभु जी 7 दिन में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और महाराज जैसी अनशन व्रत पर बैठे हैं, श्री हरिवंश, हित हरिवंश, जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, निधि हरिवंश, हरिवंश 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 नाम का उच्चारण करते 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 7 दिन तो क्या 3 ही दिन पूर्ण हुए थे। 3 दिन होते ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई, ब्रज प्रकट हो गया, कुंज प्रकट हो गई और श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के दामोदर दास भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए। प्रकट होकर के केवल हृदय से नहीं लगा, बड़े प्रसन्न हुए। हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुरासी जी प्रदान की और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की। और प्रदान करके कहा अब इस रस का विस्तार करो। अद्भुत ऐसी भक्ति श्री दामोदर दास जी। और नाम प्रदान कर दिया सेवक जी। आपने हित चतुरासी जी का पाठ किया, हित परंपरा का इतना चिंतन किया कि उसके बाद श्री दामोदर दास जी सेवक जी ने महाप्रभु जी के ऊपर एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं। अभी तक वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि वृंदावन तो वहीं प्रकट हो गया, महाप्रभु जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। चतुर्भुज दास जी दीक्षा लेकर के वनचंद जी से वापस आए। वापस आकर के देखा तो महाराज ये तो हरिवंश परंपरा का माथे पर शीश पर तिलक विराजमान और राधा वल्लभ हितरिवंश कहते घूम रहे हैं। चतुर्भुज दास जी बोले हे दामोदर दास, हम तो दीक्षा ले आए। बोले मैंने भी ले ली। किन से? बोले श्री महाप्रभु जी, हितरिवंश महाप्रभु आए, आकर के दीक्षा देके गए। बोले अरे तुम बात बना रहे हो। बोले मुझे पता थी तुम विश्वास नहीं हो। देखो हित चतुरासी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी बैठ करके, और श्री सेवक वाणी जी जो उन्होंने लिखी है महाप्रभु जी के भाव से पूरा ग्रंथ दिखा दी। बोले देखो महाप्रभु जी कृपा करके गए और दीक्षा। ऐसा रूप था, ऐसे नेत्र थे, ऐसी नासिका, ऐसे कर्ण, ऐसा मुखमंडल, सब वर्णित कर दिया। बात होते होते वृंदावन पहुंच गई और श्री राधा वल्लभ जी के निज मंदिर में विराजमान श्री वनचंद्र जी को जैसे ये बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हितरवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के बाद पुनः प्रकट हुए, प्रकट होकर किसी को दीक्षा देके गए। महाप्रभु वनचंद जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी ने पत्र पढ़ा
बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर लीला। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पाकर के आनंदित हो गए। हम कहते हैं महाराज जी 3 बार, मैंने अब एक कथा करते करते अपने आप भाव आया कि भाई वृंदावन अपनी रुचि से मत जाओ, वृंदावन को निमंत्रण भेजने दो। और वृंदावन के 3 निमंत्रण आएंगे। पहला निमंत्रण, स्वप्न में वृंदावन या वृंदावन का कोई भी अंग या कोई भी स्पर्शीय भाव दिख जाए, समझ जाना वृंदावन का प्रथम निमंत्रण है। यमुना जी दिख जाए, वृंदावन को कोई ब्रजवासी दिख जाए, वृंदावन को कोई मंदिर दिख जाए, अरे वृंदावन की कोई स्वर लहरी कानन में स्वप्न में ही गूंज जाए, श्री राधा हितरिवंश राधा वल्लभ बिहारी जी कच्छू दिख जाए, अरे और तो पेड़ा ही दिख जाए, लस्सी दिख जाए वृंदावन की, कचौड़ी दिख जाए वृंदावन की, वृंदावन से जाको संबंध है वो आपके स्वप्न में प्रकट हो जाए, ये पहला निमंत्रण है वृंदावन का। दूसरा, आपके घर पर वृंदावन से कोई प्रसाद आ जाए अनायास ही, कोई पड़ोसी गए, रिश्तेदार गए, मित्र गया और उसने आपके घर प्रसाद दे, दूसरा निमंत्रण है वृंदावन का। और तीसरा, आपके घर पर या फिर आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई ब्रजवासी आ जाए, समझ जाओ वृंदावन बुला रहे हो। सेवक जी महाराज को पत्र आया श्री वनचंद्र जी का। स्वप्न में क्या, उनकी तो स्थिति में ही वृंदावन रहता था। हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए उनके लिए, पत्र आ गया, बोले अब नहीं। लेकिन सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे उत्सव, वो उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचाने ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही राधा वल्लभ जी की कुंज में प्रवेश किया, उनको कोई नहीं पहचान रहा था कि ये सेवक जी। अच्छा, चर्चा पूरे वृंदावन में हो चुकी थी कि भैया जबलपुर के पास एक सेवक जी हैं, उनको महाप्रभु जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। सेवक जी आ गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद्र जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, मुकुट क्यों करें, टेढ़ होने सीधो करो, सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने खड़े, वनचंद जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा मोते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत वेश में, केश नहीं है, अवधूत सा वेश है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा, वनचंद जी ने ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते, ठाकुर जी तो वही को देखें जो सेवा में खड़ो हो, और सेवक जब सामने ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, ये किसको देख रहे हैं। जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते। और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, और वो है सेवक जी महाराज। वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से और दौड़ करके गर्भगृह से अपरस की अवस्था में ही दौड़ करके गए और जा करके श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी बोले, जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं। बोले उनने बतायो, और जैसे कही उनने बतायो, सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले, हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। भंडार लुटाने का मतलब पेड़ा लड्डू नहीं, श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो, आप मुंह को बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी हैं प्रसादी है, युवा को लुटाएंगे।
और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो, सेवक जी के आगमन को लुटाए गए। महाराज वनचंद जी छत्रीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में बड़ा रास मंडल दर्शन करियो और श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे। आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा, बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर, अब ये बाहर बढ़िया नहीं लग रहे हैं। वहीं बड़ा रास मंडल यमुना के तट पर बैठे श्री एक दिन बस सप्ताह ही बीते थे वृंदावन में, सप्ताह ही हुए थे, एक हफ्ता ही निकला था। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए और श्री सेवक जी महाराज भी लीला प्रविष्ट हो गए। एक बहुत सुंदर पद है महाराज जी मान लीला को, कि अब मेरे स्मृति में नहीं आती है, मेरे को दिक्कत हो जाती है, आपकी तरह अभी छक्का ना पड़े मुंह पे। पद में महाराज जी ऐसा भाव है, अब देखो आप खोज के निकालोगे कछु तो, पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी नाराज है गई हैं लाल जी सो, तो राधेजू बोलत अटपटी वाणी, किशोरी जी ठाकुर जी से आज रूठ के बात कर रही हैं। तो लाल जी बोले मैंने कहा कर दियो, काय को नाराज है गई हो? तो किशोरी जी कह रही हैं कहां पाई तुम नील निचोलनी, आपने गले में नीली नीली मणि पहनी है या नीली नीली मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है। लाल जी बोले कैसी गोपी है? बोले मोते हु रूप गुण आगरी। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, किशोरी जी कह रही है मोते ज्यादा सुंदर है, मोटे मोटे नैन है आके, नैन कजरारे। अब तो किशोरी जी बता रही देखो कैसी सुंदर है, आके बड़े बड़ी आंख है, उनमें काजल लगा रखो है, और मुकु तो या गोपी पे दया आ रही है। कहां पाई बिन मोलनी, ये बिना मोल की तुम्हें कहां से मिल गई है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? ठाकुर जी से नाराज है कि बैठी, बोले कहां कौन है ये गोपी, मुकुया के बारे में बताओ। ललता विशाखा आ गई, अरे लालजू हमारी श्रीजू को श्रम करा रहे हो, क्या कर दियो तुमने? बोले कछु ना कियो बहन, एक मणि पहन के आ गऊं, यूं करिए नीली मणि पहन के, या में गोपी दिख रही है। ललता जी बोली कौन गोपी है? ठाकुर जी बोले नीचा बताऊं। ललता जी नीचे गई, बोले किशोरी जी अपनो ही प्रतिबिंब देख करके नाराज है रही है, और यूं कह रही जी गोपी कौन है? ऐसी भोली। ललता जू विशाखा जू के नेत्र सजे लगे, बोले हे श्यामा जू कोई और गोपी नहीं है, वो प्रतिबिंब है मणि में, आप स्वयं को ही देख रही हो उसमें, और स्वयं को देख करके और देखो, आज तक तो हम यश गाया करते आपको, आज तो आप खुद ही यश गा रही हो अपनो। मोते रूप गुण आगरी, मोटे मोटे नेत्र आके ऐसे ऐसे काजल लगा के आई है। आप तो किशोरी जी शर्म के मारे भागी। एकांत में जाके विशाखा से कहूं मैं हूं बड़ी बावली हूं, अपने ही रूप देख करके प्यारे श्याम सुंदर पे, ऐसी भोली हमारी श्यामा जी, ऐसी भोली हमारी किशोरी जी। तो अब यहां समझ नहीं आ रहा है कि नाहरमल के ऊपर महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, क्योंकि किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं कि जाओ जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। और श्री महाप्रभु जी ने जाकर के नाहरमल को स्वीकार किया। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसे हरवंश महाप्रभु जहां आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो जाएं तो समझ जाना अब इनके जो आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। जब भी आचार्य गुस्सा हो, जब भी आपको लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे गुरुजी रूठ गए, तो उनके आराध्य जो है उनको रिझाओ, बोले आप कृपा करो, इनको मनाओ, हमसे गुरु अपराध हो गया है, गुरुजी से कहो। तो आचार्य रूठ जाए तो उनके आराध्य को रिझाओ, आचार्य अपना प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्री
नाहरमल जी का भाव सुनाया गया। यहां पर कृपा श्री हितरवंश महाप्रभु की ऐसे हुई। दूसरे एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था? बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर, अच्छा पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगा, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहाँ खाएंगे वाकू? नेक नेक से बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें बाबा जा, ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीड़ी नहीं है, बीड़ी पानते कहीं बीड़ी। जय हो भैया अरे राम प्रियालाल जी की सेवा में बीड़ी बढ़िया भैया, मैंने पूछ ली। पान की जो सेवा रे बात बीड़ी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रे, छोटी रे वो बीड़ी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे। इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाए करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का, दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काई को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीड़ी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते ही घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीड़ी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीड़ी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीड़ी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीड़ी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी श्रीनाथ जी कितना बीड़ी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में। और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी स्वयं पाएंगे या किशोरी जी पवाएंगे या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीड़ी का तो नियम है कि बीड़ी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीड़ी को प्राप्त होता है, इसलिए बीड़ी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीड़ी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय मुखवास। तो
ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीरी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीरी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीरी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ, ठाकुर जी के योग्य सामग्री बन रही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवक गण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबील दास जी तांबुली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबुली छबील दास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। आहा, छबील दास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। छबील दास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोह कब मिलेगा? ये मोसों बात कब करेंगे? मेरे हाथ कब पकड़ेंगे? मेरी गोद में कब बैठेंगे? मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे? आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट है जाएं, और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिले, ऐसा अनुग्रह कर दो। महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए, चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबील दास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढन लगो, कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा, देखो युगल सरकार दोनों एक दूसरे गले में गलवैयां डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे, और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके, और वह तांबुली को देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकुआ अब तुम। अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी, रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो मैंने कही रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा झेल लेगो,
झेल पावे वो स्वरूप को। छबीलदास बोलो आप कृपा करोगे तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेंगे हाँ ठीक है, होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है इतकुआ। छबीलदास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम वाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरो, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही माने महाप्रभु जी को स्मरण किया, हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई। मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबीलदास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी कह रही जोर से मत मुस्कुरा दी, प्राण निकल जाएंगे आके। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबीलदास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी ना, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा, वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। और वो गयो महाराज, हाथ पाम कांप रहे वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबर ही है बिल्कुल ही, अरे निज करसों उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतनो विलंब काहे को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी, ठाकुर जी इशारों के नहीं, पहले श्री जी को पवाए। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई, बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके। बस वहीं बात छवि को देखतो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबीलदास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया, गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तो हम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाए। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, 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 जय जय राधा प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय राधा वल्लभ हरि, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा
प्रकार महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर 2 चरित्र और हैं, इनको सुना करके फिर हम श्री हितरवंश महाप्रभु के 2 दिवसीय जो चरित्र हमने सुने भक्तमाल जी में, उसको विराम देंगे। और फिर कल से रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव होगा और समय रहा तो श्री वृंदावन बिहारी लाल भी प्रकट होंगे। बधाई की व्यवस्था कर लियो महाराज जी। बधाई के रूप में कछु ने पुष्प ही मंगाए दें, वही लुटाए देंगे सबन पे हैं, उन्हीं को धर धर के ले जाएंगे उस संग में। कल स्वामी जी को प्राकट्य भी होगा और समय रहो तो श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी होगा। अब जो महाराज जी चरित्र है आगे, स्वामी जी के परम अनन्य रसिक भक्त हुए विठल दास जी। विठल दास जी नहीं, विठल दास, विठल दास जी। हितरवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो, सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवाएं हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है। आप श्री को स्वयं निजकर से श्री हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितरवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया पत्र लेकर के। उसने कहा आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा होवे, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं। बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता मैं। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज। हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा।
जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठलदास जी नीचे नेत्र करके बैठे, ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं, जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठलदास से धराओ, सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों? जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है, चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है। बंधुओं, इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है, सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठलदास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था और वृंदावन जा रहा था। तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी। और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठलदास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो। जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे।
जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना, वृंदावन तुम में रहेगा, तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा, जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठल दास जी निकल पड़े। महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठल दास जी का, महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठल दास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया, उस धनराशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, पांचवे, छठवें, सातवें, और वह प्रसादी घोड़ों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जूनागढ़ पहुंचती, तब जाकर के जब उनके हाथ में पहुंचती तब उसको पा करके अपनी प्रसादी से निवृत्त होते। अपने संपूर्ण जीवन काल में विठल दास जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर मिलने वाली दक्षिणा को केवल श्री राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु की शीत प्रसादी और चरणामृत को पान करने में ही व्यय कर दिया। अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया उसका। परिवार तो वृंदावन छोड़ के आए थे, बोले वहीं रहो, राधा वल्लभ जी की कुंज में ही पड़े रहो, वहीं पाओ, वहीं रहो, वहीं सो, कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री पदवी महाराज क्या नहीं कर सकते, वो अपनी संपूर्ण संपत्ति लुटा दी केवल और केवल महाप्रभु जी की शीत प्रसादी पाने के लिए। कैसी भक्ति! ऐसे श्री विठल दास जी। आप श्री एक बार राजा के साथ द्वारिका गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, इस चर्चा को, नहीं तो संशय मन में उत्पन्न हो जाएगा। द्वारिका गए, द्वारिका में सबने दर्शन किया लेकिन विठल दास जी ने दर्शन नहीं किया। सबने दर्शन किया, विठल दास जी ने जब दर्शन नहीं किया तो राजा को किसी ने बोला, बोले आपके प्रधानमंत्री भगत बने रहते हैं, इतने घोड़ा लगा रखे हैं जूनागढ़ और वृंदावन के बीच में, द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं कर रहे। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको कोई गलत सूचना मिले, वो तो परम भक्त हैं, वो तो हमसे पहले करे आए होंगे, बोर में कर लिए होंगे दर्शन उन्होंने। बोले महाराज नहीं तो पूछ लो आप उनसे। राजा ने विठल दास जी को बुलाया, बोले सुनिए हमने ऐसा सुना कि आपने द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए। विठल दास जी बोले नहीं किए। क्यों? क्यों दर्शन नहीं किया आपने? विठल दास जी बोले हम राधा संग कृष्ण के उपासी है और हितरवंश महाप्रभु की ध्वजा लेके चल रहे हैं, पहले राधा ध्याइए पाछे कृष्ण ध्याइए। हमारी श्री जी कहां है? हमारी श्री जी संग में विराज जाएं तो हम तो नित्य दर्शन करें, पर यहां ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आए हैं, पर हमारी श्री जी नहीं विराज रही हैं, श्री जी सहित नहीं है, इसलिए हम तो दर्शन नहीं कर सकते, हम तो श्री जी सहित कृष्ण के। राजा बोला ये कौन सी बात बताओ, मैंने साधक तो बहुत देखे, बोले राम जी के कृष्ण के दर्शन नहीं, कृष्ण के राम। बोले कृष्ण का साधक कृष्ण के ही दर्शन नहीं कर रहा है। बोले पहले इनको कह दो आप जाके हमारी श्री जी को लावे तब करेंगे दर्शन। हमारी श्री जी तो नित्य वृंदावन में रहती हैं और वृंदावन मुझ में रहता है, इसलिए महाप्रभु जी, इसलिए राजा मुझे आवश्यकता भी नहीं, मेरे तो चित्त में ही वृंदावन है, मैं तो जहां चाहूं वहीं दर्शन कर सकता हूं। अब इसमें दोष बुद्धि कई लोग कर सकते हैं कि बताओ गए वहां जाकर के भी दर्शन नहीं किया, परंतु बंधुओं हमारे वृंदावन की कई रीतियां इतनी
इतनी टेढ़ी हैं कि उनको समझना असंभव है। और विशेष रूप से रसिक त्रयी श्री हितरिवंश महाप्रभु का परंपरा, और इससे भी ज्यादा कठिन तो अभी कल प्रारंभ होगा श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा, वहां तो अलग ही रीत है। इसीलिए तो हमने कहा महलों की चर्चा बार बार इनको समझ में नहीं आएगी। बोले ठाकुर जी से पढ़ो, पहले श्री जी सहित हमें तब देखेंगे। राजा बोले तुम इतने बड़े भक्त बनते हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम में ही वृंदावन है, जैसे ही कहा तुम में ही वृंदावन है। विठल दास जी बोले हाँ मुझ में ही वृंदावन है। बोले अच्छा, अगर तुम में इतनी सामर्थ्य हमको दर्शन कराओ अपनी श्री जी का। विठल दास जी ने तुरंत अपनी पीतांबरी को लेकर के और जैसे बीच में से फाड़ा, उनके वक्ष पर ही एक सुंदर बिंदु दिखने लगा। बिंदु से प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश प्रकट होते वहीं यमुना जी प्रकट हो गई, सघन कुंज प्रकट हो गए, वृंदावन की रजरेणु प्रकट हो गई, ब्रज रसिक सब भ्रमण कर रहे हैं, श्री राधा ध्वनि प्रकट हो गई। और देखते ही देखते राजा ने क्या देखा, एक सघन कुंज है और सघन कुंज के मध्य में श्री हितरवंश महाप्रभु राग सुना रहे हैं, और राग सुनकर के सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी बैठकर के सुंदर मधुर रास का दर्शन, मधुर रास का श्रवण कर रहे हैं। राजा को दर्शन हो गए, द्वारिका में बैठ करके वृंदावन का दर्शन करा दिया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके आया, अपना मुकुट विठल दास जी के चरणों में रख दिया और चरण पकड़ करके बोले भगवान मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। विठल दास जी बोले हमारी शरण में मत पड़े, जा वृंदावन हितरवंश महाप्रभु की चरण ले ले, वही तो कुछ श्री जी के दर्शन कराएंगे। द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं विठल दास जी, और भ्रमण करते करते एक मन में भाव कह रहे हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। यही भाव गाते गाते घूम रहे हैं। बहुत सुंदर पद है, हमारे रसिक जन वृंदावन में गाते हैं। मुरली वारो श्याम हमारो, 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 मुरली वारो श्याम हमारो। बिन मुरली वनमाल चंद्रिका, बिन मुरली वनमाल चंद्रिका। ध्यान से सुनिएगा, यही कारण है, यही भाव है श्री विठल दास जी का। बिन मुरली वनमाल चंद्रिका, बिन मुरली वनमाल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम
समझ रहे हैं भाव। बोले हमारो कन्हैया कौन सा है? ऊंची धोती पहने, ऊंची धोती पहने, गोप ग्वालन को। अरे महाराज जी, भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन आता है, गोपियां कह रही हैं गैयान के पामन को बांध करके दूध निकालने वाली वो जो आके लोमना, लोमना, गैयान के पामन को बांध वाली लोमना कोई अगर पाग नहीं मिले तो लोमना कोई सिर पे बांध ले। हमारा तो वो कन्हैया है जहां तो मुकुट पहन करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महाराजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश। बोले जी हमारो कन्हैया एक प्रकार से ऐसा कह लो कि मानो ब्रजवासी कह रहे हमने तो ग्वारिया रूप में देखो यहाँ राजा बन को आके। गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का, ब्रज जन पूरण का, ओ याही सो हित चित बाढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित, याही सो हित चित बढ़ो नित। याही सो हित चित बढ़ो नित। हे दिन दिन पल छीन या, दिन दिन पल छिनिया, हमारो मुरली बारो श्याम, हमारो मुरली बारो श्याम, हमारो मुरली बारो श्याम। हमारो मुरली बारो और कोई न कहीं तुम्हारो लाला कहाँ रहे? बोले 4 जगह ही रहे हमारो लाला। कहाँ? नंदीसुर गोवर धन गोकुल, नंदीसुर गोवर्धन गोकुल, बरसानो विश्राम, बरसानो विश्राम। देखो वृंदावन कहा जाए तो गोवर्धन सहित है, और गोवर्धन कहा जाए तो वृंदावन सहित है। वृंदावन गोवर्धन अलग नहीं है। कई लोग कह सके वृंदावन को तो नाम ही ना है यहाँ पे। ये 4 जगह विश्राम की, मतलब यहाँ पे ठाकुर जी डोलवे जामे, गैया चरावे जामे, लीला करवे जामे, रहमे तो वृंदावन में ही है। नागरीदास जी को पद, नागरीदास द्वारिका मथुरा, नागरीदास द्वारका मथुरा, नागरीदास द्वारिका मथुरा, नागरीदास द्वारका मथुरा। इन सो के सो इन सो के सो क्यों? हमारो मुरली बारो श्याम, हमारो मुरली
विठलदास जी का भाव सुनाया गया, जिन्होंने अपनी गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा निष्ठा के चलते द्वारिकाधीश से कह दी पहले बंसी वारे बनो, 2 भुजा वारे बनो, ग्वारिया बनो, तब दर्शन करूंगा। लेकिन बंधु एक बात बताऊं, द्वारिका में जो चतुर्भुज है ना ठाकुर जी के, अब देखो प्रकट रूप से तो श्री जी वृंदावन में भी नहीं दिखेंगी आपको, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी आदि सब जगह आपको गादी रूप में ही श्री जी दिखेंगे, घूंघट में ही है। द्वारिका में तो हमारा भाव ऐसा है कि शंख और पद्म, शंख और कमल वाली जो 2 भुजाएं ये श्री जी हैं, चक्र और गदा वाली जो 2 भुजाएं ये लाल जी हैं। ये 4 भुजा में 2 भुजा श्री जी की है, मतलब श्री जी कृष्ण सहित श्री द्वारिकाधीश हैं।